हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। तो साधारण ब्याज के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम इसके फार्मूले को समझ लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है जो है पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। अब ये पी आर टी बाई 100 क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पी का मतलब होता है मूलधन, मूलधन, ठीक है ना। फिर उसके बाद आर क्या है, आर मतलब दर है, दर मतलब रेट है, और टी मतलब क्या है, समय है। क्या है, समय है। इस तरह से आप देखेंगे जो है पी मतलब मूलधन हो गया, दर हो गया और समय हो गया। इन तीनों का गुणा करके 100 से भाग देने से क्या निकल जाता है, साधारण ब्याज निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसआई या सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरह के सवाल को हम ऐसे ही सेम टू सेम लगाने वाले हैं। तो चलिए यहां पर सवाल को देख लेते हैं। जैसा कि पहला सवाल कह रहा है, प्रेम शंकर किसी बैंक से 1500 उधार लेते हैं। कितने, 1500। यदि बैंक ब्याज 11% वार्षिक हो, यदि बैंक ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उन्हें कितना राशि देनी होगी। कितना राशि यानी कि मिश्र धन देना होगा। मिश्र धन का मतलब होता है जिसमें आपका मूलधन प्लस आपका ब्याज हो, उसी को मिश्र धन कहते हैं। तो एस आई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना उधार लेता है, 1500 रुपया, ठीक है। बैंक उसे कितना जो है ले रही है, कितना परसेंट वार्षिक ब्याज, 11%। और गुड़े कितना हो जाएगा, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2। अब ये जो है बटे के रूप में क्या रहेगा, 100 रहेगा। अब यहां पर देखेंगे 0 से 2 जीरो ये खत्म हो गया, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे 15 दूना 30, 15 दूना ये हो गया 30, और 30 में 3 का 11 का गुणा कर लेंगे तो 11 तिया 33, तो कितना हो जाएगा, 330 रुपया। तो 330 रुपया क्या बना, ब्याज बना। और जबकि वो कितना जो है उनको देना है टोटल 1500 रुपया, तो ये लिए हैं, प्लस 330 रुपया इनका ब्याज है। दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो 5 3 8 और 1, तो कितना हो जाएगा, 1830 रुपया। तो 1830 रुपया इन्हें क्या करना होगा, बैंक को देना होगा, तब जाकर इनका कर्ज चुकता होगा। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही सारे सवालों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दूसरा सवाल जो है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपया उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उसके द्वारा दिए गए मिश्र धन क्या होगा। मतलब क्या करना है, ये 400 का आपको क्या निकालना है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का निकालना है। तो क्या कर लेना है, 400 गुणे कर लेना है कितना, 5, और गुणे कर लेना है 2, अब बटा में कर लेना है क्या, 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 20 दूना 40। ठीक है, तो 40 रुपया तो ये हो गया क्या, 5 चौको 20, 20 दूना 40, 40 रुपया तो ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। लेकिन लिया कितना उधार था, 400 रुपया। तो भाई 400 रुपया उधार था, 40 रुपया और जोड़ लिया गया, तो बताओ कितना हो जाएगा, 440 रुपया। ठीक है ना, तो मिश्र धन कितना होगा भाई, 440 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए यहां पर देखेंगे तीसरे सवाल को देखें। कह रहा है जो है, रमेश ने एक महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपया 5 वर्षों के लिए उधार लिया। ठीक है ना, निर्धारित समय पर उसे महाजन को कितने रुपए लौटाएंगे। ठीक है ना, कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे करना क्या होगा, 1500, ठीक है, कितना है इसमें, 5 वर्षों के लिए है, 9 गुणे, और उसके बाद क्या कर लेना है, 5 कर लेना है, अब बटा में क्या कर लेना है, 100 कर लेना है। तो भाई ये 100 से ये डबल जीरो खत्म हो गया। ठीक है ना, तो 15 पची 75, कितना हो जाएगा, 15 पची
75 हो गया, और 9 का इसमें और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पचे 45 को 5, कैरी कितना मिल गया 4, और यहाँ पर 9 7 63, और 63 में 4 जोड़ लेंगे 67, कितना हो गया 675, कितना हो गया 675 इसका ब्याज हो गया। अब 675 ब्याज हो गया, और 1500 रुपया इसका जो है टोटल उधार लिया था, दोनों इकट्ठा कर लीजिए तो कितना होगा। अब देख लीजिए 1500 है और उसमें 675 रुपया और जोड़ लीजिए, तो 5 7 और 6 5 11 को 1 1 1 2, कितना हो जाएगा 2175। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2175, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है चौथा। देखिए प्रश्न नंबर चौथे में देखेंगे, कह रहा है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज से दर से, चौथा सवाल है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा सवाल अलग है। ठीक है ना, थोड़ा ये अलग है तो इसको अलग तरीके से लगाना भी होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, एस आई बराबर क्या हो जाएगा पी आर टी, और बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितने वर्ष में हो रहा है भाई, 15 वर्ष में जितना वो धन जमा करता है उसका कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना कब होगा भाई, 4 गुना में मान लेते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, 4 गुना हो रहा है। तो वही धन जो जमा किया वही धन 4 गुना हो रहा है ना। तो 4 गुना का मतलब यहां पर हो गया कि उसका ये अमाउंट तो जमा किया होगा, बाकी ये 3 गुना उसको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। कितना गुना ब्याज मिला भाई, ये 3 गुना ब्याज मिला है, और 1 गुना उसका धन था। कुल मिलाकर उसका अंतिम वर्ष में कितना हो गया 4 गुना हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेते हैं मूलधन कितना था भाई, मूलधन कितना था पी रुपया था, कितना रुपया था पी रुपया, और कितना गुना ब्याज मिला 3 गुना ब्याज मिला। तो भाई इसी को हम बेस मानेंगे, 3 गुना यानी कि 3p कर लीजिए, बराबर पी आर टी, पी का मतलब पी ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई धन है, पता नहीं क्या धन है। आर बराबर कितना है भाई, कितने प्रतिशत आर, ये रेट आपका पूछा है, यही सवाल है। ठीक है ना, और कितने साल के लिए भाई 15 वर्ष के लिए, तो 15 भी कर लीजिए, और बटा में कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे, 100 भी कर लीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी से पी खत्म हो गया, ये 3 से 3 बचे 15 भी खत्म हो गया, 5 से देखिए कितना हो जाएगा 5 दूना 10 20। ठीक है ना, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा आर के। तो इससे क्या समझ में आ गया, रेट यानी दर जो होगा वो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज होगा भाई, 20% वार्षिक ब्याज, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से एक आध सवाल और भी लगा लेते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे, आपका जो है 5वां सवाल है, कह रहा 1000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है ना, तो ये सवाल तो बहुत आसानी से लग जाएगा, लेकिन ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।